आज का दूसरा मुद्दा है भारत यात्रा। भारत यात्रा हमारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, मगर जितना वो समय और जितना धन वो इन भारत यात्राओं के ऊपर खर्च करती हैं, अगर वो राजनीतिक पार्टियां उस समय और उस धन को उन ए- इलाकों के जनता के लिए अगर खर्च करें, तो उन जनता के उस इलाके की जनता के लिए वो लाभार्थी बनेंगे। और हो सके तो वो उस राजनीतिक दल के लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। क्योंकि ये जैसे हमारे राहुल गांधी जी पहले भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की थी, उससे क्या है, इतने दिन की उन्होंने यात्रा की, मद्रास से लेके जम्मू कश्मीर और पूर्व से पश्चिम। उसके अलावा उन्होंने इतनी यात्रा करने के बावजूद सरकार के ही धन का यूज़ किया, अपनी जेब से कभी पैसा नहीं लगाया। पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का पैसा है, कांग्रेस पार्टी का पैसा कहीं और से तो नहीं आता है तो वो एक तरह से सरकार का ही है, जनता का पैसा है। उसके अलावा अब वो जोड़ रहे हैं भारत न्याय यात्रा। मैं राहुल जी से या कांग्रेस पार्टी से ये अनुरोध करता हूँ कि वो इस भारत न्याय यात्रा के बजाय भारत संपर्क यात्रा ना बनाकर भारत संपर्क आह्वान करें, ताकि हर इलाके, हर मोहल्ले में जाकर उनके कांग्रेसी या कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता एक मंच बनाए, ताकि वहाँ उस इलाके या उस मोहल्ले की जनता का जो भी समस्या है उसका निदान कर सकें। अगर वो उन समस्याओं का निदान कर देंगे तो जनता वहाँ की उनको अपना आप ही विजेता बनाएंगी। उनको कहीं कोई भारत यात्रा या कोई अन्य यात्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए इन राजनीतिक दलों से यही अनुरोध करना है कि इन यात्राओं के बजाय वो एक मंच बना के बैठें और अपने उस इलाके की जनता की समस्याओं का निदान करें। क्योंकि जो जनता की समस्या का निदान हो जाएगा तो उस पार्टी के लिए वो अपना आप ही एक कार्य क्षेत्र बन जाएगा। तभी वो उस इलाके की जनता उस पार्टी के नेता को विजयी बना के देंगी। क्योंकि जनता तो यही चाहती है कि उनकी हर समस्या का निदान हो। जब वो समस्या का निदान हो जाएगा, जनता अपना आप खुश रहेगी और उस इलाके के नेता को अपना आप ही विजय बना के आगे भेजेंगे। वो चाहे वो हमारे राज्य की विधानसभा है, चाहे पार्लियामेंट है। इसीलिए सभी नेताओं से अनुरोध है कि वो इन यात्राओं की बजाय इन मीटिंग तो चलिए मानते हैं कि मीटिंग राजनीतिक दल करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनकी पार्टी को, माननीय यात्राओं से क्या मिलेगा? केवल समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। अगर वो इस समय और धन को जनता की सेवा के लिए लगाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनकी समस्या का निदान करते हैं, तो ये उनके लिए भी फ़ायदा है और भारत की जनता के लिए फ़ायदा रहेगा। मेरा यही अनुरोध है अंत में भी कि भारत की जनता के लिए समय दें और अपनी आर्थिक सहायता भी करें। भारत सरकार तो अपनी तरफ से पूरी सहायता करने में सक्षम है, मगर फिर भी अन्य राजनीतिक दल भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग करें कि भारत को एक सुचारू रूप से चलाने वाला देश बना सके, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम नंबर 1 की एक पोजीशन पर पहुंच सकें। अगर हम नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गए तो हर एक भारतीय नंबर 1 रहेगा। और जैसे हमारे कुछ राजनीतिक दल कहते हैं कि बीजेपी पार्टी या मोदी जी भारत के कुछ उद्योगपतियों को अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर बनाए जा रहे हैं। जैसे हमने कि वो एक उदाहरण देते हैं, अंबानी, अडानी या और भी हैं उद्योगपति, उनका नाम लेते हैं, या टाटा जी हैं या और भी। मैं जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि जब अपने देश का उद्योग मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तभी तो आम जनता के लिए सब कुछ सरकार के पास भी वो व्यवस्था रहेगी और
हर राज्य, हर प्रदेश में उद्योग भी मजबूत बनेगा। जब उद्योग मजबूत बनेगा तभी जनता के लिए रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो उनको अच्छी आय मिलेगी। आय मिलेगी, परिवार का अच्छा व्यय चलेगा। और जब परिवार का व्यय चलेगा अच्छे से तो परिवार अपना खुश रहेगा। अब परिवार खुश रहेगा तो उस परिवार का मुखिया भी खुश रहेगा। जब परिवार का मुखिया खुश रहेगा तो देश का मुखिया भी खुश रहेगा। देश का मुखिया तभी खुश रह सकता है जब उसकी देश के मुखिया के लिए खुश रहने की तो एक ही वजह है, या देश की हर एक जनता खुश रहे। और देश की जनता खुश तभी रहेगी जब देश में हर एक आदमी के पास अपना व्यवसाय होगा। हर एक आदमी के पास अपना एक आमदनी होगी, ताकि वो अपना एक परिवार को चला सके। आमदनी के लिए जब उद्योग बढ़िया चलेंगे तभी ये मुमकिन है। उद्योग बढ़िया चलने के लिए उद्योगपति जब अच्छे होंगे तभी वो उद्योग चलेंगे। नहीं तो उद्योगपति के पास धन नहीं होगा तो वो कहाँ से वो चला पाएंगे। हमारे अडानी, अंबानी या रतन टाटा है, या टाटा ग्रुप, या जिंदल ग्रुप, या और भी ग्रुप हैं, इनके पास जब धन की व्यवस्था है तभी तो वो भारत के अंदर रोज़गार बना रहे हैं, रोज़गार को और सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रतन टाटा हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, ये अपने परिवार को चलाने के साथ साथ भारत सरकार की हर एक नागरिक को भी चलाने की कोशिश में लगे पड़े हैं ताकि हमारा देश चल सके। एक फिल्म है नायक, उसमें अनिल कपूर जी को कहते हैं, एक अपाहिज व्यक्ति कहता है कि आप मेरे देश को उठा के चलाइए, मेरा देश अपाहिज है। अपाहिज का मतलब तो यही है कि हमारा देश गरीब है। उठाने के चलाने का मतलब यह है कि हमारे देश को आप एक अच्छी व्यवस्था दें। अच्छी व्यवस्था के लिए अच्छी आमदनी होगी देश में, तभी अच्छी व्यवस्था चलेगी। और इसके लिए हमारे उद्योगपति अगर कुछ कमा रहे हैं, कुछ देश के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो वो देश की जनता के लिए ही तो हो रहा है। उसके लिए हमारे राजनीतिक दल क्यों उनको बदनाम करते हैं। अगर ऐसा ही होता है तो अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका नंबर 1 है, जबकि अमेरिका के अंदर ना इतने उद्योग है, ना इतनी व्यवस्था है। हर देश का इकोनॉमी का पैसा अमेरिका में ही जाके लगता है, इसीलिए अमेरिका नंबर 1 है। अगर वही पैसा अपने भारत के अंदर आके लगे तो ऐसा अमेरिका भी पीछे रह जाएगा। और जब अमेरिका पीछे रह जाएगा, भारत अपने आप नंबर 1 बन जाएगा। नंबर 1 बनेगा तो अपना देश का हर एक नागरिक नंबर 1 बनेगा और हर एक नागरिक के पास पर्याप्त धन होगा। मेरी इसीलिए हर एक राजनीतिक दल या हर एक राजनीतिक पार्टी से यही अनुरोध है कि आप इन उद्योगपतियों की शिकायत लेकर इनके ऊपर लांछन ना लगाएं कि ये देश को लूट रहे हैं या देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इन उद्योगपतियों को करना ही नहीं होता तो ये बाहर जाके भारत से अन्य देश में व्यापार करते हैं या अपने उद्योग लगाते, मगर ऐसा नहीं है। अपने रतन टाटा है, मद्रास में अभी इतना बड़ा एक उद्योग लगाने जा रहे हैं जहाँ एक बार में 50,000 वर्कर काम कर सकेंगे एक 8 घंटे की शिफ्ट में। अब सोचिए 8 घंटे की शिफ्ट में 50,000 वर्कर एक बार में काम करेंगे एक उद्योग के अंदर। और ऐसे उद्योग अगर हर एक जिले या हर एक राज्य के अंदर बने तो हर एक ज़िले के हिसाब से भी 50,000 भी, अगर एक ज़िले में 5 लाख वर्कर हैं, अगर एक उद्योग के अंदर 50,000 वर्कर काम करते हैं और ऐसे अगर ज़िले के अंदर 10 उद्योग लग गए तो 5 लाख वर्कर का अपना व्यवसाय बन जाएगा, उनकी फिर आमदनी भी होगी। इसीलिए इन उद्योगपतियों के लिए आप ऐसे लालच ना लगाएं और देश की व्यवस्था को बनाने के लिए आप अपनी तरफ से भी भरपूर सहयोग दें। और जय हिंद, जय भारत।